नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। 9 अगस्त यानी अगस्त क्रांति दिवस। लेकिन 9 अगस्त के दिन कान्हा की नगरी मथुरा से जो खबर आई है उसने पूरे देश के आध्यात्मिक और सियासी तपिश को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। अयोध्या की तर्ज पर अब मथुरा में भी कार सेवा का बिगुल फूंक दिया गया है। मथुरा के चित्रगुप्त पीठ पर स्वामी सच्चिदानंद महाराज की अध्यक्षता में संतों की एक बहुत बड़ी महाबैठक हुई। इस बैठक के बाद जो तारीख निकलकर सामने आई है उसने इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलट दिया है। संतों ने ऐलान किया है कि आगामी 6 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए ऐतिहासिक कार सेवा की जाएगी। 6 दिसंबर यानी वो तारीख जिसने देश की राजनीति और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था। और अब इसी तारीख को मथुरा के लिए चुनकर संत समाज ने साफ संदेश दिया है कि अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। संतों का सीधा कहना है कि अदालती कार्यवाही में हो रही देरी को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कान्हा को मुक्त कराने के लिए अब देश का सनातनी खुद आगे आएगा। सवाल है, क्या 6 दिसंबर को होने वाली कार सेवा का यह ऐलान कानून और व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती है? जब ये पूरा मामला कोर्ट के अधीन है तो फिर क्या इस तरह का न्यायिक दबाव बनाना सही है? क्या 6 दिसंबर की तारीख का चयन केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा सियासी और धार्मिक संदेश छिपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष समझौते से इनकार कर रहा है तो वहीं संतों के इस रुख के बाद क्या मथुरा देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रही है? तो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है। 6 दिसंबर। देखिए, कार सेवा को करने में मजबूरी हमारे लिए केवल ये पड़ी है कि न्यायालय के अंदर जो हमारे पक्षकार जा रहे हैं, पक्षकारों को बहुत परेशान किया जा रहा है। वर्षिप 1991 का हवाला देके बार बार कहीं ना कहीं हमारे सुनवाई को बाधित किया जाता है। उस सुनवाई को किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, इन सब का निर्णय लिया गया। वर्षिप 1991 का को समाप्त किया जाए। वर्षिप 1991 किसी प्रकार को बाधा न उत्पन्न करे और सब चीजों को लेने के बाद अगर फास्ट ट्रैक बनाया जाए, नित्य सुनवाई हो, जल्दी निर्णय आए। अगर निर्णय नहीं आता 6 दिसंबर को हम सब लोग जो है कृष्ण जन्मभूमि के लिए कूच करेंगे। मथुरा राम जन्मभूमि से संबंधित संत समाज का जो अनाउंसमेंट है, दरअसल उसके पीछे संत समाज कम और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है और बीजेपी की जो इस वक्त की नफरत की राजनीति है वो उसमें काम कर रही है। बीजेपी इस वक्त चारों तरफ से जिंदगी के मुद्दे पे, रोजगार पे, शिक्षा पे, महंगाई पे घिरती हुई नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि युवा हमसे नाराज है, किसान नाराज है, तो धार्मिक मुद्दों को छेड़ा जाए और उन्हीं मुद्दों पे उत्तर प्रदेश का चुनाव ले जाया जाए। भगवान कृष्ण योग योगेश्वर हैं और सनातन धर्मियों के हृदय में निवास करते हैं, कण कण में भारतीयों के विराजते हैं। भगवान कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के जन जन से लेकर के संत महात्माओं सब में के अंदर ये बहुत प्रबल भावना है कि कब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो अतिक्रमण है वो कब दूर होता है और भगवान श्री कृष्ण अपने जन्मभूमि के स्थान पर विराजते हैं। और चलिए फटाफट आपको बताते हैं कि दो टूक के आज के हमारे सवाल क्या हैं। आज का हमारा पहला सवाल, कार सेवा का ऐलान 6 दिसंबर वाला प्लान, क्या एक बार फिर से इतिहास को दोहराने की कोशिश की जा रही है क्या? इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और सवाल नंबर 2, मथुरा में साधु संतों की हुंकार, मची सियासी तकरार। साधु संतों के हुंकार के बाद सियासी तकरार बढ़ गई है, उसी क्रम में लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। आज का हमारा तीसरा सवाल, अदालत में चल रही लड़ाई, कार सेवा की तारीख आई। एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में भी है, और दूसरी तरफ कार सेवा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इसके मायने क्या है ये भी समझेंगे। और आज का हमारा चौथा सवाल, कान्हा के नाम से परहेज, तुष्टीकरण की राजनीति तेज। कान्हा के नाम से क्या समाजवादी पार्टी को दिक्कत है क्या? ये सवाल बीजेपी के लोग भी पूछ रहे हैं और धर्मगुरु भी पूछ रहे हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति तेज हो गई है क्या? ये भी समझेंगे। सवाल नंबर 5, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये लंबे समय से कहा जा रहा है, क्या उसी नारे को और बल देने का प्रयास किया जा रहा है क्या? उसी को और हवा देने की कोशिश की जा रही है क्या? इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे 5 सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्माचार्य हैं। मोहम्मद उस्मान साहब जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है आप सबका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में दिव्यानंद जी आपसे ही कर रहा हूँ।
ये 6 तारीख का जो ऐलान किया गया है स्वामी जी, ये संयोग है या प्रयोग है? ये संयोग प्रयोग कुछ नहीं, बस मेरी विभक्ति है, अभिव्यक्ति है। ये राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, तो ये धरती तो जो रहेगी। हम यदि यहाँ मंदिर नहीं बनाएंगे तो क्या यरूशलेम में बनाएंगे, मक्का में बनाएंगे? अपने देश में बनना ही, जहाँ उनका जन्म स्थान है। मैं तो निवेदन करूंगा, निवेदन शब्द ही बोल रहा हूं, मैं बहुत आग्रह करूंगा उस्मान जी से और जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, याद करें कि आपके पूर्वज भी श्री राम थे, आपके पूर्वज भी पूछते थे। वैसे लोगों को भाईचारा निभाने की जो बात करते हैं, बहुत बड़ा हृदय लेकर अभी सामने उनको आना चाहिए, तभी तो सुंदर भारत का निर्माण होगा। वो तो नहीं आया स्वामी जी। 7 तारीख को जो बैठक हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद, वो बैठक तो बेनतीजा रही है। पहले राउंड की बातचीत का कोई मतलब निकला नहीं है। तो सवाल ये है कि चूंकि मामला कोर्ट कचहरी में है, तो इस ऐलान का मतलब क्या है? 6 दिसंबर को क्या होगा ये बताइए। देखिए, 6 दिसंबर को कार सेवा के लिए हम लोगों ने ये आह्वान किया है। उसके बाद इसका मतलब ये है कि एक अभिव्यक्ति हम बतलाना चाहते हैं। हम पूरे देशवासियों को, कोर्ट को, प्रशासन को, शासन को, जनता को बताना चाहते हैं कि वहां हमारा अधिकार है, हमें अधिकार। वो तो बता ही रहे स्वामी जी, मैं तो आपसे 2 टूक सवाल पूछ रहा हूं कि 6 दिसंबर को क्या होगा वो बताइए। कार सेवा की तैयारी है हमारी। किस तरह की कार सेवा करेंगे? किस तरीके क्या क्या देश में देख चुके हैं, पहले कार सेवा होना है, वहां जाएंगे, इसीलिए मैंने सवाल किया था स्वामी जी कि संयोग है प्रयोग है, 6 दिसंबर की तारीख को क्यों चुना गया? अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि सब कुछ कानून और नियम सम्मत ही होगा। स्वामी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई कानून को चुनौती नहीं दे सकता है, और एक तरफ मामला अदालतों में है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, और जिस तरीके से तारीख का ऐलान किया गया है, आप कानून को और कोर्ट को चुनौती तो दे रहे हैं। नहीं, ये चुनौती नहीं है, एक हमारी अभिव्यक्ति है। कोर्ट को भी हम जताना चाह रहे हैं, अपनी इच्छा जताना चाह रहे हैं। हम बेचैन हैं, परेशान हैं, हमारे पास अब समय नहीं है, हम बहुत झेल ली 500 वर्ष, बस यही जिंदगी भर यही करते रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या 500 वर्ष श्री राम के लिए झेला, अभी अब हम लोग श्री कृष्ण के लिए झेलेंगे तो हमारी भी 4 पीढ़ी जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। हम ये कोर्ट हमारी भावना को समझें, और जो भी इन्वेस्टिगेशन। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर का मामला कई वर्षों तक कोर्ट में अटका रहा और आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, इस बार आप इंतजार के मूड में नहीं है? हाँ बिल्कुल, कितना हर चीज की एक। उस्मान साहब, समाधान कैसे निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत बेहतर है कि सभी पक्ष आमने सामने बैठें, लोक अदालत में जाएं, वहां पर विचार विमर्श करें, वहां पर न्यायाधीश भी मौजूद रहें, उनकी देखरेख में, उनकी मौजूदगी में बातचीत हो और समाधान निकाला जाए। उसके बाद हुआ क्या कि मथुरा में बैठक हुई और पहले राउंड की जो बैठक है वो बेनतीजा रही है। अब उसके बाद तय हुआ है कि 18 अगस्त को एक बार फिर से बैठेंगे सब लोग और फिर तय करेंगे कि क्या किया जाए। उससे पहले 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या जवाब दाखिल करेंगे कि क्या प्रयास किया गया, बातचीत के जरिए क्या समाधान निकालने की कोशिश की गई? देखिए, हमारा विरोध किसी मंदिर आस्था या भगवान श्री कृष्ण से नहीं, गैर कानूनी तरीके से है। अयोध्या का फैसला इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि वो अदालत का फैसला था, और मथुरा का फैसला भी अदालत करेगी, भीड़ नहीं करेगी। अगर नहीं, उसी अदालत ने सुझाया ना उस्मान साहब कि बहुत बेहतर है कि आप लोग बैठ के बातचीत कर लीजिए। देखिए, ये इतना आसान काम नहीं है जिस पर बैठकर बातचीत होगी। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या कौन पूरे समाज का प्रतिनिधित्व मान लिया जाए, ऐसा कहीं कोई तरीका नहीं है। क्या फैसला करने वाला व्यक्ति जो भी फैसला करेगा उसे पूरा समाज मान लेगा? ये ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। तो उस्मान साहब, एक सीधी सी बात है। चलिए, उस्मान साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया तो उस वक्त जो शाहिद गाह के पक्षकार थे उन्होंने डिनाई क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि नहीं आप हमें सुझाव क्यों दे रहे हैं, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम कोई समाधान नहीं निकालेंगे, जो निकालना है आप ही निकालेंगे? न्यायालय का सम्मान है, उन्होंने ये कहा और वो एक तरह से उस पर जो है मैंने अपनी एक राय व्यक्त कर दी और राय व्यक्त उस पर की जा सकती है। देखिए, मैं तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर अदालत पर भरोसा है तो फिर फैसले से पहले कार सेवा की जरूरत क्यों? आज है सबसे ज्यादा जरूरी ये सवाल। और क्या वो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर के लिए बहुत लंबा इंतजार किया, हम कान्हा जी के लिए लंबा इंतजार नहीं कर सकते हैं। देखिए, बात इंतजार और बिना इंतजार की नहीं है। जहां तक राम मंदिर को इससे जोड़ने का ताल्लुक है तो राम मंदिर के फैसले ने वो सारी चीजें बता दी कि वो गैर कानूनी फैसला था। तो हमारा देश तो कानून से चलेगा, हम तो अमन चाहते हैं, कानून मानते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं। हमें सिर्फ मस्जिद के चश्मे से मत देखो,
हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। इन ठीक है। तरह का जो क्या कह रहे माहौल दिव्यानंद जी, बनाया सुन जा लेते रहा हैं, है, ऑडियो उठाइएगा। इस माहौल दिव्यानंद जी से क्या कोई कह रहे हैं? फायदा हासिल नहीं होगा। ठीक है उस्मान साहब। जी से मैं आग्रह करता हूं, उस्मान जी आपसे मैं ये आग्रह करता हूं कि आप 2 कदम आगे बढ़े, दरियाली दिखाएं। अगर भाईचारा सबसे भाईचारा पहले हम सुनिए। बोलते आ रहे हैं। अरे स्वामी जी सुनिए, आप जो 2 कदम की बात कर रहे हैं, आपके हाँ। कहने और मेरे कहने से देश नहीं चलेगा। हमारा देश क्यों नहीं संविधान चलेगा? से चलेगा। सबसे पहले उसमें आस्था व्यक्त कीजिए। बताइए आप कानून संविधान- मानेंगे कि नहीं? बताइए आप नहीं, अदालत का सं- फैसला मानेंगे या संविधान नहीं? असली संविधान चीज है के अंदर ये। मैं आपको मानता और जिसे हूं, हमारे देश आपको के भी संविधान मानता पे हूं। भरोसा नहीं है, आप- जिसे अदालत आपके पर ऊपर भरोसा भरोसा- नहीं है, वो हमारे आपके देश को ऊपर छोड़ के चला भरोसा- जाए। हमारा तो बड़ा सीधा सा हिसाब है। क्या इस क्या देश में बोले? रहना क्या- होगा तो एक इस सेकंड, देश एक के सेकंड, कानून को एक मानना सेकंड, होगा। एक-एक क्या करके। बोले इस आप? देश एक के सेकंड, आप एक सोच सेकंड। कर बोले। उस्मान साहब एक ये सेकंड। स्वामी जी भूल पहले मत बोलिएगा, नया शब्द मत निकालिए, देश छोड़कर चला जाए। मैं तो ये कुछ आपको आवाज बोलता गड़बड़ हूँ, हो आपको हमारे पूर्वज रखे हैं आपको दिक्कत है तो आप जा सकते हैं, अभी भी लेट नहीं है, टिकट मैं दे दूंगा। नहीं देश स्वामी जी, हमारा है। स्वामी जी नहीं जी, देश जी। सबका है। वो ये कह रहे हैं कि हम जब देश की अदालत पर, हम देश के संविधान पर भरोसा कर रहे हैं, हम एतबार कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी इंतजार कर लीजिए, अदालत जो नहीं, तय नहीं, करेगा हम तो उसको मान आपको- लीजिएगा। अभी जी हम तो उस्मान जी भारत पर में हर भरोसा कर धर्म, रहे हर हैं, आस्था वन सेकंड उस्मान साहब, और वन सेकंड। हर इबादत गाह का हम तो सम्मान आपके होना ऊपर चाहिए। भरोसा कर रहे हैं। क्या आप अगर भरोसा किसी कीजिए। पक्ष को ऐतिहासिक अन्याय का दावा है तो अदालत जाने का पूरा हक है। नहीं, अदालत तो गए हैं, अदालत तो गए उस्मान साहब, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ भी गलत नहीं है तो फिर आपका विरोध किस बात को लेकर है? मतलब अगर सर्वे की मांग की जाती है आप उसका भी विरोध कर देते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं शाहीदगाह मस्जिद ही थी और मस्जिद ही है, तो फिर सर्वे होने दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए ये तो मेरे हिसाब से बहस ही गलत है। बहस मंदिर और मस्जिद की नहीं है, हाँ। कानून के राज बनाम भीड़ तंत्र की बहस है। इस नहीं, पर नहीं। केंद्रित रखें। भीड़ तंत्र से पहले, भीड़ तंत्र से पहले ये जानने की भी लड़ाई है ना कि वो श्री कृष्ण का जन्म स्थान है या नहीं, और उसी के लिए सर्वे की मांग की गई थी, लेकिन आप लोगों ने उसका विरोध कर दिया उस्मान साहब। संविधान और कानून भी उतने ही ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी को लाइए। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी। लड़ाई से पेट की लड़ाई ज्यादा जरूरी है। अच्छा उस्मान साहब, सवाल ये है ना, आप ये कह रहे हैं कि भीड़ तंत्र का सवाल है, भीड़ तंत्र से पहले का सवाल है कि लोग ये मांग कर रहे थे कि आप वहां पर सर्वे हो जाने दीजिए, जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी। तो अगर कुछ भी गलत नहीं है, आपका ये मानना है कि वो शाहीदगाह है, तो फिर सर्वे से दिक्कत क्या है? अरे सर्वे हमसे नहीं रुकेगा, सर्वे अदालत आप लोगों ने तो रोका है। अदालत का आदेश होगा, वहां अदालत आप लोगों ने रोका है, आप लोगों ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको। अदालत उस पर भी फैसला करेगी। ठीक है, हर बिंदु पर अदालत फैसला करती है। अदालत तो अपना ये काम कर नहीं, ये लेगी। लोग चाहते हैं हमें जी चित भी हमें तो हमारा ये पट बताओ, भी आज हमारा, का दिन क्यों ये रखा कानून गया? को भी नहीं 6 मानते दिसंबर हैं। की घोषणा किस लिए की गई? आगे उस्मान साहब। अरे पहली वाली 6 उस्मान साहब आपकी बात आ गई, उस्मान साहब आपकी बात आ गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने गलत ठहराया है, 49 में मूर्ति रखना गलत ठहराया है। 6 अब दिसंबर में फिर वही पिछले पन्ने पलट रहे हैं उस्मान साहब। या तो स्वीकार करिए और या तो फिर आप उसको उससे इनकार करिए। आप स्वीकार भी कर रहे हैं और उसमें इफ बट भी लगा रहे हैं, स्टार लगा रहे, कंडीशन सप्लाई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको अदालत का फैसला स्वीकार है। उस्मान साहब एक मिनट ऑडियो डाउन करिए। उस्मान साहब दो बातें मत करिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के मामले में जो फैसला आया उसको हम सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और इस मामले में भी अदालत का जो फैसला आएगा उसको स्वीकार करेंगे। एक तरफ आप इफ बट लगा रहे हैं, स्टार लगा रहे हैं, कंडीशन सप्लाई। तो इसका मतलब है ना कि फिर आपकी मंशा पर और आपकी नीयत पर सवाल खड़ा होना बहुत लाजमी है। इस बार भी फैसला आएगा, मान लीजिए अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा तब भी आप कहेंगे कि जो हुआ वो गलत हुआ। उस्मान साहब देखिए, अदालत के फैसले पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारी नियत पर सवाल लीजिए नहीं है। भाई, अभी आप कह रहे हैं कि वहां पर मूर्ति रखी गई वो गलत हुआ, फिर जो फैसला आया वो हमारे पक्ष में नहीं आया, हमने उसको स्वीकार किया। दोनों बातें एक साथ आप कर रहे हैं, ठीक है। देवेंद्र जी का फ्रेम आ गया क्या? उसी फैसले में तो ये बात भी थी कि 6 दिसंबर का अमल गलत था, किसी को देवेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ? ठीक है, अभी नहीं जुड़े। मैं आपके पास आ रहा हूं धर्मेंद्र सिंह जी। क्या करिएगा, संतों ने तो कार सेवा का ऐलान कर दिया है, जैसे अयोध्या के केस में किया गया था वही मथुरा के केस में किया गया, और संतों का यह कहना है कि हम और इंतजार नहीं करेंगे। जैसे हमने अयोध्या के मसले में इंतजार किया, अब हम इंतजार के मूड में नहीं है। क्या पक्ष रहेगा समाजवादी पार्टी का? जी नमस्कार। अमित जी, समाजवादी पार्टी भगवान कृष्ण की आस्था का सम्मान करती है और जो मामला माननीय न्यायालय में सब जुडिस है
जिस तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर में जो फैसला आया, पूरे देश ने उसका सम्मान किया, उसको माना, उसी तरह जब मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो उसका फैसला ना तो सड़क पे हो सकता है, ना स्टूडियो में बैठ के हो सकता है। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर इस तरह की बातें और ये ऐलान करते हैं तो बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना, उसके निर्माण से लेकर के, जमीन के खरीद फरोख्त से लेकर के, और जो उसमें डकैती की गई, लूट की गई, जो चढ़ावा चोरी हुआ, उस पर देवेंद्र जी की पार्टी को जवाब देना चाहिए, न कि बैकडोर से इस तरह के नए मामले उठा। क्यों लग रहा है आपको, और क्यों आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से कर रही है? सच ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको क्यों डाउट हो रहा है कि जो ऐलान किया गया वो संतों ने नहीं किया है, जो कार सेवा का ऐलान किया गया उसके पीछे संत नहीं है, बीजेपी है? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? अमित जी, जब देश के एक सबसे बड़े राज्य के मुखिया जिन्होंने संविधान की शपथ ले रखी है, जो ये जानते हुए कि मामला माननीय न्यायालय में है, जिसको सरकार और पक्षकार सब लोग मिल करके चाहे तो अर्ली हियरिंग का निवेदन कर सकते हैं, या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो अब तक एक नहीं, संवाद किसी अंतिम विकल्प नहीं था। संवाद में तो लगातार संवाद से रास्ता निकलता है, चाहे संवाद से, चाहे माननीय न्यायालय में हियरिंग के माध्यम से, जो चीज सारे स्टेक होल्डर्स मिल करके जल्दी निपटाने का निवेदन कर सकते हैं। उस पर उनके बयान आप लगातार देख लीजिए, तो लगातार भड़काऊ बयान जो देते हैं, उस पर यह तय है कि वो खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अस्थिरता का माहौल बने और उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक ध्रुवीकरण हो। ठीक है, देवेंद्र जी के जहां जाते हैं वहां क्या धार्मिक ध्रुवीकरण चाहते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए बैकडोर से आप सपोर्ट कर रहे हैं, और संतों की तरफ से जो कार सेवा का ऐलान किया गया इसके पीछे आप लोग हैं, आपकी विचारधारा है। आगे आपकी बात आ गई धर्मेंद्र जी, आगे आपकी बात आ गई देवेंद्र जी। देवेंद्र जी का जवाब, फिर मैं आऊंगा स्वामी जी आपके पास। अमित सर, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करूंगा कि जो चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट में या हमारी जहां भी अदालत में चल रही है, सरकार की प्राथमिकता भी है और जिम्मेदारी भी है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। दूसरी बात ये रही, जब विशेषाधिकार की बात आती है तो संत समाज के पास एक विशेषाधिकार है। ये पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है कि सनातन के साथ धोखा हुआ, अपमान हुआ। एसआईटी हो, कोई भी चीज हो, उसकी जांच होने दीजिए आप पूरी तरह से, दूध का दूध, पानी का पानी। हम यही तो कहते हैं, आप चंदा चोर बताते हो, कभी अयोध्या की बात करते हो। अरे कृष्ण जन्मभूमि की बात है भाई, अखिलेश का डीएनए है, अखिलेश यादव को आना चाहिए कि आप जो है, आप कहते हैं इस बात पर कि हम तो उससे बिलोंग करते हैं सारी चीज से, तो कहने में क्या गुरेज है? अगर वो अधिकार है, वो चीज है, तो फिर आप जो है डंके की चोट पर साधुओं का भी सम्मान कर रहे हो, आजकल ब्राह्मणों का भी सम्मान कर रहे हो, आजकल ही कर रहे हो। मैं इस वाले पॉइंट पर धर्मेंद्र जी से जवाब ले लूंगा। देवेंद्र भाई, वन सेकंड धर्मेंद्र जी, नहीं, मैं आऊंगा काउंटर के लिए आपके पास, लेकिन उससे पहले देवेंद्र प्रमुख जी, दो टूक मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या करिएगा 6 दिसंबर को, अगर संत कार सेवा के लिए तैयार हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि वही होगा जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था, उस वक्त राज्य सरकार, आपकी सरकार, आपकी पुलिस क्या करेगी? देखिए, मैं एक चीज और क्लियर अमित सर कर देता हूं। हाँ। मेरे जैसा व्यक्ति जिम्मेदार, जब जिम्मेदारी के साथ पार्टी कॉलम का बात कर रहे हैं, हमारे लिए प्राथमिकता है भारत का संविधान, भारत का लॉ, भारत का कानून, हम उसी का पालन करेंगे। हम संत समाज के साथ ईमानदारी से खड़े हैं, उनका ये विशेषाधिकार है, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, इसे मैं दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं देवेंद्र जी? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप कानून के साथ हैं, आप संविधान के साथ हैं, आप विधि व्यवस्था के साथ हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है कि वो 6 दिसंबर को वही करेंगे जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक चीज और सर मैं क्लियर कर रहा हूं इस तरह इसमें, जैसे आपने राम मंदिर के डिसीजन को देखा था 2014 से पहले, ये 70 से 75 सालों तक लड़ाई लड़ी गई, लेकिन 14 के बाद जब ईमानदारी से एक पक्ष उसके साथ खड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी डिसीजन हो गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से खड़े होकर सम्मान कोर्ट का भी कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है अदालत में गई थी समाजवादी पार्टी, मैं ले लेता हूं उस पर जवाब, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को आप वो नहीं होने देंगे ना, जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ, ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, जो 6 दिसंबर की जो बात करते हैं बानवे की, मैं उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये भारत का कानून नहीं कहता। धर्मेंद्र सिंह जी, जवाब आपको मिल गया होगा। उनका सवाल यह है आपसे कि अखिलेश यादव जी तो खुद को यदुवंशी कहते हैं, भगवान कृष्ण की बात हो रही है तो आगे बढ़कर आएं, अपनी बात रखें, संतों से भी संवाद करें, उनसे कहें कि हाँ ठीक है, मंदिर बने, हम इसके पक्ष में हैं, आप लोग भी अपनी बात रखते रहिए, लेकिन जो होगा वो कानून सम्मत होगा, नियम सम्मत होगा, विधि सम्मत होगा, अराजक स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए।
ये प्रयास तो आपकी तरफ से भी होना चाहिए। अमित जी, देवेंद्र प्रमुख जी को ये निवेदन भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए। सत्ता में वो है, सवाल उनसे पूछा जाएगा। कानून व्यवस्था और संविधान के नियमों का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी। नहीं, उसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। धर्मेंद्र भाई, आप शायद समझे नहीं। चुनाव के दौरान धर्मेंद्र भाई, माफी के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आप शायद समझे नहीं, उसकी जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो 6 दिसंबर इस बार 2026 में वो नहीं होने देंगे। लेकिन उनका सवाल ये है कि जिस तरीके से आज आप लोग कहने लगे हैं कि प्रभु राम पर भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है, तो कल को जब इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और अंजाम तक ले जाएंगे तो आप ये कहने के लिए मत आ जाइएगा कि भगवान कृष्ण पर भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई रिट किया क्या? नहीं सरकार में है, रेगुलेशन लेके आए। नहीं सरकार अगर इनको लगता है तो वो इस बात पे कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने एफिडेविट दिया था। ये तो यहाँ टीवी पे बोल रहे हैं, वो तो इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री रहते हुए बोलते भी नहीं थे। उन्होंने एफिडेविट दिया था कि वहां कुछ नहीं होगा। ये तो मुख्यमंत्री लगातार संतों को उकसा रहे हैं, जनता को उकसा रहे हैं कि अब जो है हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। अरे आपने संविधान की शपथ ली है, उसी संविधान के तहत आप इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको ये कहते हुए, आपका संविधान को उल्लंघन करते हुए शर्म नहीं आती? ठीक है, देवेंद्र जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं जल्दी से, फिर मैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी आ रहा हूं मैं आपके पास। मैं धर्मेंद्र जी को यह बता देना चाहता हूँ, संविधान पर जाओगे तो आप क्लियर करिए संविधान को तोड़कर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। संविधान को जितनी शपथ आपने ली थी और संविधान के साथ जो खेल खेले थे, ठीक है, जो प्रदेश को दंगे। स्वामी जी आप अपनी बात रखिए, आगे देवेंद्र जी आगे स्वामी जी आप अपनी बात रखिएगा। और क्या जो स्थिति बन रही है, मतलब विपक्ष ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि वो संतों के साथ है या नहीं है। मथुरा में जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसमें सपोर्ट दिया जाए नहीं दिया जाए, तो क्या आगे चलकर विपक्ष ये कहने का अधिकारी नहीं रहेगा, अधिकार खो देगा कि हमने भी लड़ाई लड़ी थी भगवान कृष्ण के लिए, जैसे राम के केस में अधिकार खो दिया? जी, इसीलिए मैं वो हाथ उठाया था। उसकी पहली विषय आ गया अमित जी। मैं 2 लाइन के लिए मैं आपसे आग्रह किया हूं, समय लिया बीच में जी। सबसे पहला, हम जो भी अपने कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए, यहाँ पर जितनी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इसके अतिरिक्त कितनी भी पार्टियां हैं, मैं उनसे यह आह्वान करूंगा कि आप भी आइए और इसमें आप सहयोग करें और आप भी पुण्य के भागी बने। नंबर 1। नंबर 2, अभी कम से कम धर्मेंद्र जी से मैं ये निवेदन करूंगा कि इसमें तो आपको बढ़ चढ़ के आना चाहिए। श्री राम मंदिर में कई पार्टियां बोलती हैं कि इनकी बपोती और कॉपीराइट हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। मैं भी बोलता हूं किसी का नहीं, श्री राम सभी के हैं। बस राम से विरोध करेंगे तब तो मानेंगे, देश मानेगा नहीं। ये बहुत अच्छा अवसर है, श्री राम जन्मभूमि को उन्होंने ले दिया क्रेडिट। अब इस पर तो पूरे तरीके से सपा को आ जानी चाहिए। आपके राज्य की बात है। और आप इसी पॉइंट पे जवाब ले लूं स्वामी जी, मैं इसी पॉइंट पर धर्मेंद्र भाई से जवाब ले लेता हूं। धर्मेंद्र भाई, स्वामी जी का कहना है कि वो कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर बना। इस बार आपके पास मौका है, आप कहिए कि कान्हा जी हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। नहीं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या बनाया उन्होंने? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। हाँ, इन्होंने जरूर कहा था कि रामलला हम आएंगे, सारा चंदा चंपत नहीं धर्मेंद्र भाई, जब वो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, धर्मेंद्र भाई, तो आप लोग कहते थे, धर्मेंद्र भाई, जब वो लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आप लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, यही कहते थे ना आगे। फिर तारीख आई, मंदिर भी बना। अब जिनकी सरकार है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी जिनकी सरकारें रही उन्होंने तो अटकाने भटकाने लटकाने का प्रयास किया था ना धर्मेंद्र भाई। बैठे हैं आप एक नेशनल चैनल बोल रहे हैं, क्या उन्होंने डेट बताया? डेट किसने बताया? मंदिर निर्माण का मार्ग किसने प्रशस्त किया? इस बार भी चलिए हमने मान लिया धर्मेंद्र भाई, आपकी बात को बड़ा किया जा रहा है। ये मान लिया गया कि इस बार भी अदालत बताएगी। इस बार भी धर्मेंद्र भाई, महाराज जी से, धर्मेंद्र भाई, मेरा दो सिंपल, नहीं ठीक है, आप महाराज जी से पूछ लीजिएगा। मैं कह रहा हूं इस बार भी अदालत ही बताएगी, इस बार भी तारीख अदालत ही बताएगी। लेकिन क्या आप ये कहने की स्थिति में है क्या कि कान्हा जी हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे? तारीख अदालत बताएगी, उस तारीख को बनाएंगे।
देखिए ऐसा है, मंदिर वहीं बनाएंगे जहां न्यायालय कहेगा वहां बनेगा, बिल्कुल बनाएंगे। न्यायालय जो आदेश करेगा हम रहेंगे तो हम बनाएंगे, और इनसे कई गुना भव्य दिव्य और उसमें किसी प्रकार के कमीशन चोरी से मुक्त। ठीक है, आप हर बार स्टार लगा दे रहे धर्मेंद्र भाई। सवाल पूछ लीजिए आप स्वामी जी से अपना। पूरा देश मानेगा, समाजवादी पार्टी मानेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं आज माननीय न्यायालय में है, आज अमित जी माननीय न्यायालय में है। स्वामी जी क्या संविधान को मानते हैं कि नहीं, नंबर 1। और अगर न्यायालय में सब जुडिस है मामला, तो क्या यह आंदोलन वैध है? क्यों नहीं न्यायालय सारे मुकदमे वापस लेकर के सड़क पर फैसला करे? जो चीज न्यायालय में फैसला होना है, क्या वो स्टूडियो और सड़क पर हो सकता है? अमित जी दे रहे उसका जवाब दे रहे, पूछ रहा हूँ, दे रहे उसका जवाब दे रहे स्वामी जी। फिर मैं उस्मान साहब आ रहा हूँ आपके पास। तो आप फिर विरोध कर रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि का फिर से बहुत प्रेम से विरोध कर रहे हैं, बहुत सुंदर ट्विस्ट लेके कर रहे हैं आप। ये जलेबी तो नहीं चलेगा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप भी आइए, हाथ बटाइए। फिर महाराज जी बहुत सिंपल सवाल में बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं, जो न्यायालय कहेगा हम आपसे बढ़ चढ़ के कह तो रहा हूं। न्यायालय का जो आदेश होगा भारतीय जनता पार्टी से 5 गुना अधिक तरीके से और जल्दी कराएंगे, भव्य तरीके से कराएंगे। लेकिन जो चीज माननीय न्यायालय को है वो सड़क पर जो है कोई भारत के संविधान को मानने वाला सामान्य नागरिक इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, जिसको कानून पर भरोसा नहीं होगा, जो अराजक होगा। ठीक है धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र भाई आपकी बात आ गई, तो उस पर धर्मेंद्र भाई आपकी बात आ गई, आप उनका जवाब तो सुन लीजिए। आप मंदिर बनाना चाहते हैं कि नहीं, ये भी पर बताइए, आपकी इच्छा है कि नहीं वहाँ कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बने? कह रहे बनाएंगे स्वामी जी, कह रहे अगर अदालत कहेगी तो बनाएंगे। अरे अदालत गई, अदालत को समझाने के लिए भी आप आगे बढ़ेंगे क्या? बनाए, आपका स्वागत है, आइए दर्शन करिए, बड़े विनम्रता साथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वहां आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। आप अभी तक राम मंदिर नहीं गए, मैं वहां जरूर जाऊंगा। ठीक है, राम मंदिर आप नहीं गए, मैं आऊंगा, ये मेरा वादा है, और मैं व्यक्तिगत आपके साथ चलूंगा। अरे मेरा धन्य हो जाऊंगा। अमित शाह नहीं गए हैं, अडवाणी जी को नहीं जाने दिए, अभी बहुत ऐसे लोग हैं। देखिए राम मंदिर, आप तो संत, ये कोई तर्क नहीं होता धर्मेंद्र भाई, ये कोई तर्क नहीं होता कि फलाने नहीं गए, धमाके नहीं गए इसलिए हम भी नहीं जाएंगे। उन्होंने गीता में कहा अब स्वामी जी व्रत रहेंगे तो आप इसका मतलब थोड़ी कि आप भी व्रत रहेंगे। दर्शन से कहना कुछ मंदिर में गए नहीं गए तो आप सनातनी नहीं रहे, ये कौन? ठीक है, उस्मान जी को लाइएगा। उस्मान जी अभी कुछ समय पहले आ गए, आप दोनों की बात आ गई, स्वामी जी आपकी भी बात आ गई और धर्मेंद्र भाई आपकी भी बात आ गई। उस्मान भाई अभी कुछ समय पहले मौलाना जर्जिस का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, जिसका विरोध भी हुआ, FIR भी दर्ज हो रही है और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। लेकिन एक पल को मान लीजिए कि आपके मौलाना जी सही कह रहे हैं तो फिर दे दीजिए, फिर दिक्कत क्या है? फिर शाहिद गाह को दे दीजिए, बनने दीजिए मंदिर। नहीं, मैंने तो उन मौलाना की मुखालफत की, उनका बयान गलत है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ये उस चीज का इससे मतलब ही नहीं है। देखिए मैं तो इन लाइनों में अपनी बात पूरी किए देता हूं और सारा कुछ समेटे देता हूं कि हर दौर में नया कोई फितना न छेड़िए, माजी के नाम पर न वतन को उधेड़िए, दावा अगर है हक का तो अदालत पे छोड़िए और जज्बात छोड़कर उसे कानून से जोड़िए। अगर फैसला खिलाफ हो क्या मान लेंगे आप? पहले ये अपने आप से जाकर तो पूछिए। मंदिर रहे सलामत, मस्जिद भी शादमा, नफरत की राह छोड़िए, अमन को जोड़िए और मजहब सभी का अपना मगर मुल्क सबका है। इस मुल्क को मोहब्बत से मिलकर संवारिए। और स्वामी जी आप काउंटर करना चाहते हैं इसमें? आगे उस्मान साहब आपकी बात हमारे इस वक्त देश में ठीक है उस्मान साहब, आपने इतनी लंबी चौड़ी शेरो शायरी की है, जवाब दे रहे, सुन लीजिए। महंगाई, ये शेरो शायरी तो समझ में नहीं आता है मुझे, न्यूज़ चैनल है, यहाँ शायरी थोड़ी होगी यहाँ। अरे सारी समस्याओं का समाधान शाहिद गाह से थोड़ी ना हो जाएगा उस्मान साहब, महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी है हमारे साथ। देवेंद्र प्रमुख जी आखिरी में मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं तो यही कहूंगा, सवाल ये है क्या 2027 की राजनीतिक पिच तैयार की जा रही है? क्या इसके जरिए 2027 का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? ये आरोप भी समाजवादी पार्टी लगा रही है कि जनजी का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। देवेंद्र प्रमुख जी देखिए, बहुत स्पष्ट तरीके से अमित भाई आपकी डिबेट हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने एक हर चीज का मौका दिया और अपनी बात सबने रख दी है। मैं एक चीज और स्पष्ट कर रहा हूं, धर्मेंद्र भाई हमारे साथ बैठे हमें बार बार क्वेश्चन झोंक रहे हैं कि यही लड़ाई है, सिर्फ जो राम मंदिर पे थी वही कृष्ण जन्मभूमि पर है। यही लड़ाई है, हमने ईमानदारी से लड़ी, राम मंदिर बन गया। ठीक, हम ईमानदारी से लड़ेंगे, कानूनी रूप से लड़ेंगे और निश्चित कृष्ण जन्मभूमि पर हम सबका ये मानना है देवेंद्र भाई, स्वामी जी, धर्मेंद्र भाई, हम सबका ये मानना है, मोहम्मद उस्मान साहब भी, कि जो कुछ हो वो विधि सम्मत हो, न्याय सम्मत हो, संविधान सम्मत हो, कानून के दायरे में हो, कानून से बाहर जाकर कुछ भी ना हो। ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए
लेकिन एक सच्चाई ये भी है जो संतों की तरफ से कहा जा रहा है कि देरी से मिला गया न्याय भी अन्याय के समान ही होता है। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि न्याय मिलने में बहुत समय ना लग जाए, संतों के सब्र की परीक्षा भी ना ली जाए, लेकिन संत भी अराजक ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 टूक का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।